गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर कीवा काइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आप सब पार्टिसिपेंट का स्वागत करता हूं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो सेशन है वो लाइव हो चुका है ऑन अवर फेसबुक पेज, दैट इज कीवा काइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां पे जाके भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोग सेशन में नहीं आ पाए वो इस सेशन को सुन सकें। और जैसा आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम जानेंगे कीवा के उन 4 शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में जो हेल्प करेंगे कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी नॉर्मल रेंज में लेके आने में और देंगे आपको शानदार बेहतरीन हार्ट फंक्शन। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर देता हूं। जस्ट ए सेकंड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्या आपको स्क्रीन विजिबल है। इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है। इज द स्क्रीन विजिबल? थैंक यू वेरी मच। सो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कीवा के वो कौन से 4 शानदार उत्पाद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन बेहतरीन हार्ट फंक्शन। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं जुड़ा है हमारे हार्ट हेल्थ से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन में हमारे हार्ट के बारे में। और हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन। काम क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर लगातार करता है ब्लड को पंप, ताकि उस ब्लड के माध्यम से उस ब्लड में मिक्स होके जो भी ऑक्सीजन है और जो भी पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंच सके और सेल्स हमारी रहे हेल्दी। अगर हमारी बॉडी सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन को अगर लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमारी सेल में प्रॉब्लम आएगा एंड सेल में डाई। और जब सेल खराब होगी तो उससे हमारा टिश्यू और ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा और उसमें मिक्स होगा ऑक्सीजन और हमारा न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व, ताकि वो लगातार हमारी बॉडी के सभी सेल्स को मिल सके। तो अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के आपने सुना होगा, आप जानते भी हैं कि आज के इस दौर में हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, हमारे घरों में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो अगर बात की जाए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम के होने का, तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है एज, मतलब उम्र। आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर पुरुष की बात करें तो 55 साल के बाद ये उसको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। और महिलाओं में जब महिलाओं को होता है मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है तो उनको एकदम से चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज बढ़ जाता है। लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो खान पान है, आप देख रहे हैं कि यंग एज में भी हार्ट प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करें हम उस फैक्टर का जो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है हार्ट प्रॉब्लम के होने का, वो है बीइंग इनएक्टिव, यानी फिजिकल एक्टिविटीज ना करना और जीना सेडेंटरी लाइफ। यानी अगर हम अपनी बॉडी से ज्यादा मेहनत ना करें, अपनी बॉडी को हम ज्यादा काम में इन्वॉल्व ना करें और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए हम टेक्नोलॉजी पे या मशीन्स पे, तो उससे क्या होगा? हमारी एक्टिविटीज कम होंगी एंड दैट मे कॉज severe problem in coming time, and that may cause our heart disease to be in a large number. Third issue is that अगर किसी को है डायबिटीज का प्रॉब्लम या है कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो इससे भी हार्ट प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अगर हम बात करें परिवार में अगर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, तो प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर बात की जाए हाई ब्लड प्रेशर, यानी अगर बीपी किसी का ज्यादा हो जाता है तो उसको अगर रेगुलेट ना किया जाए तो उससे भी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्यों? और बीपी को बढ़ाने में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एलडीएल, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये बढ़ेगा तो हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरा होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या
गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर ये बढ़ेगा तो होगा हमारा बेहतरीन हार्ट फंक्शन। तो अगर हम बात करें आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान है, वो कंट्रीब्यूट करता है एलडीएल को बढ़ाने में, एसडीएल को कम करने में। दैट्स वाई प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा अगर किसी को है ओबेसिटी यानी मोटापे का समस्या है, तो उससे भी जो चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम है वो बढ़ जाते हैं। या कोई भी इंसान अगर स्मोकिंग ज्यादा करता है तो उससे भी क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती है और बढ़ जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्ट्रेस, यानी कि तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट प्रॉब्लम को और सीवियर करने में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं अगर जिनको कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें हार्ट प्रॉब्लम का, तो हार्ट प्रॉब्लम क्या है? हार्ट प्रॉब्लम आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो मौत होती है उसमें अगर बात की जाए मेटाबॉलिक या लाइफस्टाइल डिजीज का, तो नंबर 1 पे आता है हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और कौन कौन सी हार्ट प्रॉब्लम कॉमनली होती है उसमें सबसे पहले आता है हार्ट अटैक। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, अगर उसमें रुकावट हो जाए तो उससे हो सकता है हार्ट अटैक, यानी ये प्रॉब्लम है ब्लड के फ्लो में रुकावट आने का। सेकंड प्रॉब्लम इज हार्ट फेलियर, जब किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हमारा हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। थर्ड इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD, और ये है सबसे कॉमन हार्ट प्रॉब्लम। क्यों होता है? जब हमारी आर्टरीज के अंदर हो जाता है प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक मतलब जब कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बन जाते हैं और उनके बनने से अगर वहां पे रुकावट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्लेक, तो उससे क्या होता है, उससे ब्लड का फ्लो प्रभावित हो जाता है और होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज जो सबसे कॉमन है, उसके होने का जो कारण है वो है प्लेक, जो बनता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ज्यादा होगा कोरोनरी हार्ट डिजीज। उसके साथ साथ हो सकता है स्ट्रोक का प्रॉब्लम। ये कब होता है? जब हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है अगर वो बेहतर ना रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दैट मे लीड टू स्ट्रोक प्रॉब्लम। तो ये कुछ कॉमन हार्ट प्रॉब्लम है जिनको अगर हम मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, या अगर हम चाहते हैं इनसे हम बचें, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा, खान पान को ठीक करना पड़ेगा, और जो कुछ प्रॉब्लम बॉडी में हो चुका है उसके लिए हमें लेना पड़ेगा कुछ रिकवरी का तरीका। तो अगर पॉइंट पे बात किया जाए कैसे हम रखें अपने हार्ट को हेल्दी, हाउ टू कीप हार्ट हेल्दी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम ना रहे, आपका हार्ट फंक्शनिंग बेहतर हो, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर 1 इज ईट हेल्दी, यानी हमें संतुलित भोजन लेना पड़ेगा जिससे हमें मिले बेहतर मात्रा में पोषक तत्व और हमारा खान पान बेहतर हो सके। इसके साथ साथ अच्छे भोजन के साथ साथ हमें होना पड़ेगा फिजिकली एक्टिव। जितना ज्यादा हम फिजिकली एक्टिव होंगे, जितना ज्यादा हम बॉडी को काम में लगाएंगे, उससे हमारा बॉडी का हेल्थ और बेहतर होगा। उसके साथ साथ स्टे एट ए हेल्दी वेट, यानी हमें अपने वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमें हार्ट प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग को अगर आप कम कर देते हैं तो उससे भी जो चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम बहुत कम हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम ना हो, तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को और बीपी को रखना पड़ेगा नॉर्मल रेंज में। अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, या करना पड़ेगा उसकी मात्रा को बहुत ही कम। और बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करना, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा आप कर सकते हैं। और इन सब के बाद भी हमारे हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो डेफिशिएंसी आ चुकी है, उनको क्योर करने के लिए आप ले सकते हैं कुछ शानदार सप्लीमेंट जिससे मिले आपके हार्ट को बेहतरीन सपोर्ट। तो अगर हम बात करें तो कौन से सप्लीमेंट है जिनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके हार्ट को मिलेगा बेहतरीन सपोर्ट, हार्ट फंक्शन बेहतर होंगे, बीपी मैनेज होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा इन नॉर्मल रेंज और होगा वो बिल्कुल मैनेज। तो
अगर बात की जाए सप्लीमेंट फॉर हेल्दी हार्ट, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल बीपी, तो ये है कीवा के 4 शानदार उत्पाद जो हमारे हार्ट फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेंगे, बीपी को रेट करेंगे और देंगे हमें शानदार हार्ट हेल्थ। इसमें सबसे पहला है कीवा क्वेंजेम Q10 ड्रॉप, सेकंड इज कीवा हिमालयन बेरी जूस, थर्ड वन इज कीवा हार्ट केयर टैबलेट एंड फोर्थ इज कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट। अब ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे ये काम करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है कीवा क्वेंजाइम Q10 ड्रॉप, और एक बहुत ही कमाल का ड्रॉप फॉर्मुलेशन है जो हार्ट के अलावा हमारी बॉडी में करता है अनेकों फंक्शन। तो अगर हम बात करें कीवा क्वेंजाइम Q10 सप्लीमेंट क्या है या क्या इसकी हमारी बॉडी को नीड है, तो क्वेंजाइम Q10 है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेगा। और जैसे जैसे हम इंसान की एज बढ़ती है या उसको होती है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ बीमारियां जैसे कैंसर प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, HIV प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम या भूलने की बीमारी, अगर ये कुछ होती है तो इनसे क्या होता है, नेचुरली बॉडी के अंदर होता है लो लेवल ऑफ क्वेंजाइम Q10। और इसके साथ साथ अगर बात करें वो लोग जो लेते हैं कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल के लिए लेते हैं एलोपैथिक मेडिसिन जो आमतौर पे होते हैं स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन, अगर आप स्टैटिन मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल तो मैनेज हो जाता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके लेने से बॉडी के अंदर होता है नेचुरली जो कोएंजाइम Q10 का जो लेवल होता है वो गिर जाता है। उससे क्या होता है, उससे होती है बॉडी में बहुत ज्यादा थकान, क्योंकि कोएंजाइम Q10 क्या है, जैसे नाम बता रहा है कोएंजाइम, ये है एक सहायक एंजाइम। किसका सहायक, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है, जो बनता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो बनता है हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ATP, लेकिन ग्लूकोज से ATP बनने के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, सेल को चाहिए कोएंजाइम Q10। अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम होगी तो एनर्जी फॉर्मेशन कम होगा, जिससे क्या होगा, होगा बहुत जल्दी थकान। इसलिए जो भी लोग लेते हैं स्टैटिन ग्रुप का मेडिसिन, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन कोएंजाइम Q10 लेवल गिर जाता है और होती है बहुत जल्दी थकान। तो अगर हम बात करें कोएंजाइम Q10 ड्रॉप अगर आप लेते हैं तो इसके लेने से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला ये, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये प्रिवेंट करेगा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है उससे बचाने में हेल्प करेगा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके अलावा बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा और बहुत शानदार काम करेगा इन क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से, फटीग थकान, सिंड्रोम लक्षण, यानी अगर किसी को बहुत लंबे समय से थकान के लक्षण महसूस होते हैं तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके साथ साथ कमजोरी को दूर करेगा, थकान को, तनाव को कम करेगा। उसके साथ साथ अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम या सर में दर्द बार बार होता है तो उसको रेगुलेट करने में, कम करने में हेल्प करेगा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। और अगर हम बात करें, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो होता है चेस्ट के अंदर पेन, उस पेन को कम करने में हेल्प करता है कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके अलावा अगर कोई इंसान लेता है कीमोथेरेपी तो ये कीमोथेरेपी के दुष्परिणाम को कम करने में हेल्प करेगा, बहुत शानदार काम करेगा अस्थमा में, डायबिटीज में, ब्रेस्ट कैंसर डिजीज में। उसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेगा, जिससे हमारा मेमोरी स्किल अच्छा होगा और बढ़ेगा बॉडी का फोकस एंड कंसंट्रेशन। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। तो अगर आप ये फायदे लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, सुबह शाम
खाली पेट, जिससे मिलेंगे आपको बहुत शानदार हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट। तो हमारा ये था आज का पहला प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने दूसरे उत्पाद के बारे में, जो है कीवा हिमालयन बेरी जूस। और हिमालयन बेरी जूस जैसा कि नाम है, एक शानदार बेरी है जो पाई जाती है हिमालयन रीजन में। और अगर हम बात करें हिमालयन बेरी जूस, तो इसमें खास बात क्या है, ये है एक बहुत ही शानदार सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलते हैं 190 से ज्यादा प्रकार के बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट, यानी ऐसे पोषक तत्व जो है बायो एक्टिव, यानी बॉडी में ये जाएंगे और जाते एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इतने इसके अंदर होते हैं शानदार मात्रा में पोषक तत्व। उसके अलावा ये 100% नेचुरल है और एक बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका हेल्थ बिल्कुल शानदार है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं कीवा हिमालयन बेरी जूस। और अगर बात की जाए हिमालयन बेरी जूस का प्रिपरेशन कहां से होता है, तो इस बेरी को साइंटिफिकली बोला जाता है हिप्पोफाइव रेमिनोइड्स, और इसको कॉमनली बोलते हैं हम सी बकथॉर्न। और ये एक सुपर फ्रूट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, उसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, ऐसे तत्व तो इसके अंदर पाए जाते हैं जो बॉडी के अंदर दर्द को, सूजन को, एलर्जी को कम करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ ये बेहतरीन सोर्स है इसेंशियल अमाइनो एसिड का, विटामिन का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। कुल मिला के इसमें आपको मिलेंगे 190 से ज्यादा प्रकार के बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट। और ये मात्र ऐसा शानदार प्लांट बेस्ड सोर्स है जिसमें आपको मिलेगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और दुर्लभ ओमेगा 7 फैटी एसिड। तो अगर बात करें कीवा हिमालयन बेरी जूस के क्या खास फीचर है, इसमें खासियत क्या है, तो ये जो बेरी है ये पाई जाती है हिमालयन रीजन में, हिमालय की उन चोटियों में जिनका हाइट होता है कम से कम 4000 फीट से लेके 14000 फीट के जो ठंडा क्लाइमेट है वहां पाया जाता है हिमालयन बेरी जूस। और इसका जो पौधे का जो रूट है, जड़ है, वो पहाड़ी में जाता है गहराई में कम से कम 150 से 250 फीट गहरा। तो उससे क्या होता है, उस पहाड़ी के अंदर, उस हिल पे जो भी उस चट्टान में मिनरल्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर पाता है और देता है उनको हमारे फ्रूट को, और फ्रूट बन जाता है सुपर फ्रूट। उसके साथ साथ हिमालयन बेरी जूस एक शानदार प्रोडक्ट है, शानदार जूस है, शानदार फ्रूट है, जिसमें आपको मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ई और दूसरे पोषक तत्व जैसे फ्लेवोनॉइड्स और टोकोफेरॉल, जो बहुत शानदार काम करते हैं हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में। प्लस इसमें आपको मिलता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और ओमेगा 7 फैटी एसिड। उसके अलावा हिमालयन बेरी जूस एक शानदार सप्लीमेंट है जिसके जिसके अंदर हमें मिलेंगे 12 गुना ज्यादा विटामिन सी अगर कंपेयर करें हम ऑरेंज के साथ। फाइबर होता है बहुत ही शानदार मात्रा में, और इसके अंदर पाए जाते हैं तकरीबन 55 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे और बॉडी के अंदर जो बनता है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारा सेल का हेल्थ और बेहतर हो सके। उसके साथ साथ ये बहुत शानदार सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के अलावा फ्लेवोनॉइड्स, लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड्स और फाइटोस्ट्रॉल। और अगर बात करें फ्लेवोनॉइड तो क्या है, ये होते हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। लाइकोपीन बहुत शानदार होता है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में सपोर्ट करेगा। कैरोटीनॉइड्स बहुत शानदार काम करते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए। और फाइटोस्ट्रॉल, जियाजेंथिन हमारी आईज फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ इस जूस के अंदर पाए जाते हैं बहुत शानदार मात्रा के अंदर डाइटरी फाइबर, यानी कि रेशा, जो वेट को कम करने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार डाइजेशन ताकि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ना हो। तो कीवा हिमालयन बेरी जूस अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इसके कंज्यूम करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। पहला, ये ऐसा शानदार जूस है जिसको लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किन का
जो हेल्थ है और बेहतर हो, स्किन के अंदर डैमेज ना हो, क्रिटिकल्स का उसके अंदर एजिंग इफेक्ट ना दिखे, रिंकल्स ना आए, तो आप ले सकते हैं कीवा हिमालयन बेरी जूस। उसके साथ साथ ये रिंकल्स को कम करने में हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा हमारे लीवर के फंक्शन को बेहतर करने में, ताकि हमारा लीवर का जो कामकाज है वो शानदार और बेहतर हो सके। उसके अलावा ये एक ऐसा शानदार जूस फॉर्मुलेशन है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा हमारे हार्ट के फंक्शन को। उसके अलावा ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करेगा, मेमोरी को बढ़ाएगा और हमारी सेल का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट का उसको पूरा करके करेगा सेल का रीजनरेशन एंड रीजुविनेशन, ताकि हमारे सेल का हेल्थ और बेहतर हो सके। उसके साथ साथ ये हमारी पूरी बॉडी को देगा एक बेहतर पोषण, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो और बेहतर हो सके और हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और बेहतर होके हम रहे ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा फिट। उसके अलावा अगर हम बात करें कीवा अकाई बेरी जूस का जो सोर्स है वह सीवकथॉर्न, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसका शानदार बेनिफिट मिले तो इसके लिए आप ले सकते हैं 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, सुबह शाम खाली पेट, और आप इसको डिजोल्व करेंगे इन 150 ml ऑफ वाटर, और इसको अगर आप सुबह शाम लेंगे तो आपको मिलेगा शानदार हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट। तो ये था हमारा आज का सेकंड प्रोडक्ट। तीसरा उत्पाद जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कीवा हार्ट केयर टैबलेट, और जैसे ये नाम है हार्ट केयर टैबलेट, ये हमारे हार्ट की केयर करने में देगा बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन, और हार्ट का हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जो ओवरऑल बॉडी हेल्थ है वो शानदार हो सकता है। तो कीवा हार्ट केयर टैबलेट क्या है? एक शानदार कॉम्बिनेशन है अलग अलग हर्ब्स का, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो वाइटल ऑर्गन है हार्ट, उसके फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेंगे, और ये है 100% सेफ, 100% इफेक्टिव और देगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो अगर कोई भी इंसान यूज करता है कीवा हार्ट केयर टैबलेट तो उसको इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे? सबसे पहला, ये काम करेगा एज ए पावरफुल कार्डियक प्रोटेक्शन, यानी हमारे हार्ट को ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा ताकि हार्ट पे कोई डैमेज ना हो, और हमें बचाएगा फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि ये हार्ट अटैक से बचाने में बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन दे सकता है। उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा और रखेगा उसको नॉर्मल रेंज में, ताकि हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ना रहे। उसके साथ साथ ये हार्ट मसल्स को देगा बेहतरीन पोषण, जिससे हार्ट का जो काम है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन वो लगातार बेहतर हो सके, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा, हार्ट बीट रहेगा नॉर्मल। उसके अलावा ये दोनों में काम करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन, जिससे हमारे हार्ट का जो फ्लेक्सिबिलिटीज है, जो बीटिंग है वो रहेगा रेगुलेट और मिलेगा हमें शानदार स्वास्थ्य। उसके अलावा इस कीवा हार्ट के टैबलेट में आपको मिलता है पॉलीफिनॉल, जो बीपी को कम करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये हमारी कार्डियक मसल्स के फंक्शन को बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, ब्लड के फ्लो को अच्छा करेगा और हार्ट अटैक होने की संभावना को करेगा कम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट फंक्शन बेहतर हो, हार्ट को मिले शानदार प्रोटेक्शन, बीपी कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहे, तो उसके लिए आप ले सकते हैं कीवा हार्ट केयर टैबलेट। तो अगर आप लेते हैं कीवा हार्ट केयर टैबलेट तो उससे क्या होगा? इससे जो एलडीएल है, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने में ये हेल्प करेगा और बढ़ाएगा एचडीएल को, ताकि हमारा हार्ट फंक्शन और बेहतर हो सके। उसके साथ साथ ये हमारी आर्टरीज के अंदर जो बनता है ब्लड का क्लॉट या जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये रखेगा नॉर्मल ब्लड का फ्लो और मेंटेन रखेगा लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे मिलेगा हमारे हार्ट को बहुत ही शानदार प्रोटेक्शन और रहेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इन नॉर्मल रेंज। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ले सकते हैं एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने से पहले। और आज का जो चौथा प्रोडक्ट है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए वो है
कीवा कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट। और जैसा कि नाम है कोलेस्ट्रॉल केयर, तो ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखने में हेल्प करेगा, जिससे हमें मिलेगा शानदार बेहतरीन हार्ट का फंक्शन। तो अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल केयर के कंपोजिशन का, तो एक ऐसा शानदार और यूनिक इसका फॉर्मुलेशन है जो 100% नेचुरल है, जो देगा हमें शानदार हार्ट हेल्थ, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसके अंदर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ गोखरू, आंवला, अर्जुन, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, पुष्पकरमूल, अश्वगंधा, दालचीनी, वीट और म्यूजल। तो ये है कीवा कोलेस्ट्रॉल केयर का शानदार कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हर्ब, जो है नेचुरल और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, दे देंगे हमें शानदार हार्ट हेल्थ और मेंटेन रखेंगे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। तो अगर आप यूज करते हैं या रिकमेंड करते हैं कीवा कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट, तो इससे क्या होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा हमारा नॉर्मल रेंज में, हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होगा, हाई बीपी को मेंटेन करेगा और हमारी हार्ट की पंपिंग को रखेगा रेगुलेट नॉर्मल, ताकि हमारा हार्ट पे प्रेशर ना पड़े। उसके साथ साथ अगर आप यूज करते हैं कीवा कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट, तो ये हमारे हार्ट को देगा ओवरऑल शानदार प्रोटेक्शन और हमारे हार्ट को बचाएगा किसी प्रकार के डैमेज से या प्रॉब्लम से। अगर बात की जाए इसके बेनिफिट का, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज द HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हार्ट हेल्थ को बूस्टअप करेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को रखेगा नॉर्मल, ताकि हमारा हार्ट फंक्शन और बेहतर हो सके। उसके साथ साथ ये हमारे हार्ट की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको बेहतर करके बीपी को रेगुलेट करेगा, हार्ट बीटिंग को रेगुलेट करेगा और देगा हार्ट को शानदार टेक्सचर। तो इसके लिए आप ले सकते हैं एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम खाली पेट कीवा कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट। तो ये था हमारा एक बहुत शानदार बेहतरीन इफेक्टिव कॉम्बो। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे, बीपी मेंटेन रहे, हार्ट फंक्शन रेगुलेट रहे, हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो, हार्ट हेल्थ अच्छी हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा का ये शानदार कॉम्बो, जो हमें देगा बेहतरीन कमाल के हेल्थ बेनिफिट। तो उसके लिए आप यूज करेंगे ये कमाल का कॉम्बो, कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, कीवा हिमालयन बेरी जूस, कीवा हार्ट केयर टैबलेट, कीवा कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट, जिससे मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन हार्ट फंक्शन, हार्ट हेल्थ, नॉर्मल लेवल ऑफ बीपी, नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ओवरऑल शानदार बॉडी का हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूं कि सेशन में आपको जो जानकारी मिला होगा उसको अगर आप इंप्लीमेंट करें, इन प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करें, यूज करें और इनके बेनिफिट लें, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हेल्थ को अच्छा करेंगे, प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे आप इनको शेयर करते समय और बेहतर परिणाम पा सकते हैं और अपने सेल को, हेल्थ को बहुत शानदार कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू very much. Keep learning, keep growing, keep using the product and keep sharing so that your business and health keep on boosting. Thank you very much.